पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं। ये घर उनके पुरखों का है, पुरखों का, समझे सोमू? पर मैं शमशेर के साथ इसी घर में था। औरत, तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो वरना ठीक नहीं होगा। सोमू, मेरी बात तो सुनो। औरत, चलो चलो निकलो यहाँ से। अगली बार दरवाजा खटखटाया तो मार खाओगे। औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सोमू तक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोमू, क्या हाल हो गया है मेरा? पहनने को धान का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। सोमू, शायद सच्ची में मैं भिखारी लग रहा हूँ। तभी उसकी नज़र सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते कुम्हार पर पड़ी। उसे देखकर सोमू कुछ याद करने लगा। फ्लैशबैक। सोमू सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहाँ शमशेरा आ गया। शमशेरा, भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। शमशेर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर ले गया। शमशेर, तुम तो चलने की हालत में नहीं हो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यही मेरे साथ इस घर में रहो। जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। सोमू खड़े होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। शमशेर, अरे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर ना चल पाओ। सोमू, ना ना, ऐसा मत बोलो। शमशेर, तो आराम करो। शमशेर ने उसकी बहुत सेवा की। सोमू अब थोड़ा बहुत चलने लगा। सोमू, यहाँ भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, थोड़ा बाहर हो आओ। शमशेर, अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर ना पड़ो। अभी भी बहुत कमजोर लग रहे हो। चलो, मैं भी चलता हूँ। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज दी। कुम्हार, भैया कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। सोमू, भाई वो तबीयत ठीक नहीं है तने दिनों से, कोई आज जाकर बुखार उतरा है। कुम्हार, एकदम मुरझाए लग रहे हो। तभी मैं सोचूं पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं। ये देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक नहीं आती है। सोमू, ठीक तो है। कुम्हार, नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी। मैं बताता हूँ ठीक कैसे होगी। कुम्हार ने सोमू की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा। कुम्हार, अब ठीक लग रही है, अब सही है। फ्लैशबैक समाप्त। सोमू कुम्हार के पास गया। सोमू, भैया जरा सुनो तो। कुम्हार, अरे तुम अंदर मत आओ, वही रहो। पता चले कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा। वहीं से बोलो क्या चाहिए। सोमू, तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार, अच्छा मैं आता हूँ, बोलो क्या बात है। सोमू, भैया मुझको पहचाना नहीं। कुम्हार, नहीं तो कौन हो तुम? सोमू, मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार, सोनू तुम, ये क्या हाल बना रखा है भैया? फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गए क्या? सोनू ने मुंह लटका लिया। कुम्हार, शाम होने को आई, चलो अंदर आओ, पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो फिर बात करेंगे। रात को सोमू और कुम्हार खाना खाते हुए। सोमू, भैया मैं सुबह से इस गांव में शमशेर को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कुम्हार, कौन शमशेर? इस गांव में कोई शमशेर नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। सोमू, कैसी बात करते हो भैया? उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाए वो मेरे साथ खड़ा था। कुम्हार, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। सोमू, भैया याद करो ना, शमशेर तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5000 रुपये उधार लिए थे, कहा था 1 साल बाद वापस करूँगा। कुम्हार, अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया, सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है।
रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। सोमू, मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया। मुझे तो यहाँ शमशेर लेकर आया था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काला, लंबी लंबी मूछें, आगे एक दांत टूटा। कुम्हार, आगे का दांत टूटा हुआ। ऐसा हुलिया और शमशेर। देखो भैया, ऐसा एक आदमी था, तो मतलब इस हुलिये का एक शमशेर था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। सोमू, 3 साल पहले गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। कुम्हार, भैया लगता है शमशेर के नाम से किसी ने ठगी की है।